नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूके टेथर स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग 11वीं क्लास की अनुक्रम श्रेणी पढ़ रहे थे, जिसमें से प्रश्न संख्या 8 हमको कह रहा है कि किसी ऐसे अनुक्रम के पहले 8 पद ज्ञात करें, जिनके पहले 3 पद 3, 3, 6 है तथा दूसरे पद के बाद प्रत्येक पद अपने से पहले 2 पदों के योग के बराबर है। ठीक है? तो इसमें काफ़ी सवाल घुमा दिया है, तो हम लोग जो दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है? सबसे पहले लिख लेंगे क्या? लिखेंगे कि अनुक्रम, ठीक है? अनुक्रम के पहले जो दिया हो पहले वो लिख लेते हैं। अनुक्रम के पहले 3 पद, अनुक्रम के पहले 3 पद, ठीक। अनुक्रम के जो पहले 3 पद दिए वो क्या दे रखा है? 3, 3 और 6, ठीक है। फिर यहाँ पे कहोगे अब क्या कर सकते हैं, इसके बाद कह रहा है कि इसमें एक चीज बोल रहा है, यानी इसमें क्या बोल रहा है अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो, यानी इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहले लिख लेंगे T1 बराबर यहाँ कितना दे रखा है? 3, ठीक। T2 बराबर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, ठीक है। और T3 बराबर भी आपको कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, ठीक है। ठीक, इसके बाद देखिए T1, T2, T3 दे रखा है, तथा अब एक दूसरी चीज आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी कि जो Tn बता रहा है, ठीक है, वो आपका देखो, तो यहाँ से हमको कितने पद ज्ञात करने हैं? हमको यहाँ पे 8 पद ज्ञात करने हैं। T1 बराबर 3, T2 बराबर 3, ये हमको दे रखा है, ठीक है। अभी हमको कितने निकालने हैं? T4 निकालना है, ठीक, T5 निकालना है, T6 से निकालना है, T7 निकालना है और T8 निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे Tn-1, यानी पहले वाले में से हम एक घटाएंगे, प्लस बी में प्लस का लगेगा और दूसरे वाले में लगाएंगे, दूसरे वाले से माइनस करेंगे, ठीक। जहां हम ये भी लिख देंगे कि जो n का मान है वो या तो 3 से क्या है? बड़ा है, या 3 के क्या है? बराबर है। अब ये इसलिए किया गया है कि ऐसे अनुक्रम के पहले 8 पद ज्ञात करने, ये छोड़ो, जिसके पहले 3 पद ये, ठीक है, तथा दूसरे पद के बाद प्रत्येक पद अपने से पहले 2 पदों के योग के क्या है? बराबर है। अगर योग के बराबर है तो उसमें तो इतना घटा देंगे तो हमारा आंसर आसानी से निकल आएगा, सीधी सी बात है। जैसे हम यहाँ पे रख देते हैं, जैसे मान लो रख दें n बराबर 3 रखने पर, ठीक। जैसे ही n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? यहाँ पे हो जाएगा T3, ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? T2। यहाँ पे 3 रखिएगा, माइनस कीजिएगा 1 रखिएगा तो कितना आ जाएगा? T2, प्लस यहाँ पे कीजिएगा तो 3 माइनस 2 करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? T1, ठीक। दोनों के मान रख दो। देखो T2 का मान हमको पता ही है कितना है? 3, और T1 का मान भी पता है कितना? 3, तो यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6। इसी तरीके से अगला वाला, जैसे n बराबर, ठीक है, n बराबर यहाँ पे कितना धर दे? n बराबर 4, n बराबर 4 रखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? T4, यहाँ पे हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा, जब 4 में से 1 घटेगा, ठीक है, जब यहाँ पे 4 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 में ये आ जाएगा T3, ठीक है, और ये आ जाएगा आपको क्या? T2, ठीक। ये आ जाएगा 3, 2 के बाद कितना आता है? 3, और 1 के बाद कितना आ जाएगा? 2। अब T3 का मान कितना है? T3 का मान आया कितना? 6, तो यहाँ रख देंगे कितना? 6। और T2 का मान कितना है? T2 का मान है आपका 3, तो ये धर देंगे 3, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, जैसे यहाँ पे धर देंगे n बराबर कितना? 5, तो जैसे n बराबर 5 रखने पर, तो ये हो जाएगा T5 बराबर, ये हो जाएगा T3 के बाद कितना आएगा? 4 ही आएगा, नहीं तो घटा के देख लो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो T4 का मान कितना आया? 9 आ गया, ठीक है। T3 का मान कितना आ गया? 6 आ गया है, ठीक है। तो 9 और 6 कितना होता है? 15। जे लो भैया, सब हम निकलते चले जा रहे हैं। T5 हो गया, ठीक। 6, 7, 8 और भी आगे के निकाल देते, जैसे n बराबर यहाँ पे धर देते हैं 6, n बराबर 6 रखने पे तो ये हो जाएगा T6, ये हो जाएगा T5 और ये हो जाएगा T4, ठीक। जब इसको करेंगे तो T5 का मान कितना आया? 15, और T4 का मान कितना है? 9, तो 15 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 ही आ जाएगा, ठीक है। अगला वाला देखो, जहाँ पे n बराबर अगर हम 7 रखेंगे, n बराबर 7 रखने पर, तो ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा क्या? 7, ये हो जाएगा T6, ये हो जाएगा T5, जहाँ T6 का मान आया कितना? 24, और अगला वाला जो है T5 जी कितना है? 15, 24 और 15 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, 4, 9, 2 और 1, 3, 39, ठीक है। आगे देखिए, अगला वाला देख लो, जैसे n बराबर यहाँ पे धर देते हैं कितना? 8, n बराबर 8 रखने पर, तो जैसे यहाँ n बराबर 8 है T8, यहाँ हो जाएगा T7, यहाँ हो जाएगा T6, ठीक। तो T7 का कितना है? 39, और T6 का कितना है? 24, ठीक, बराबर। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 3 हासिल है 1, 3 तो 5 और 1 6, ये हो जाएगा 63। तो अब आप जब इसका आंसर आगे लिखेंगे तो यहाँ लिख दीजिएगा कि अनुक्रम के, जैसे अतः अनुक्रम के जो 8 पद हैं वो निम्न है। 8 पद जो है वो क्या है? वो निम्न है, ठीक है। जिसमें से 3, 3, 6, 9, 15, 24, ठीक है, 39, 39
और 63। ये हो जाएगा इसका क्या आंसर। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखिए। ठीक है, जब हम अगला सवाल को देखते हैं तो यहाँ पे जो जो सबसे पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। जैसे यहाँ A0 दे रखा है कितना, 1। ठीक है, तथा आपको और क्या दे रखा है, तथा दे रखा है AN का स्क्वायर माइनस AN प्लस AN -1 है पहले। ठीक है, बीच में लगा है डॉट, फिर लगा है A और फिर लगा है N+1। ठीक है, इसके बाद बराबर दिया गया है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर -1 है और इसकी पावर n है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सही फॉर्मेट में बना लेते हैं। देखो सही फॉर्मेट बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इसको केवल रोके रहेंगे। ठीक, इसको रोके रहेंगे, ये चीज पहले भेजेंगे इधर और फिर इसको भेजेंगे इधर। ठीक है, जैसे कहोगे कैसे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस रोके रखते हैं, ये हो गया A। ठीक है, ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट नहीं लगा तो हटाओ। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ A, यहाँ दिया है N-1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे AN+1, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा n। जब ये उछल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, जो होगा AN का स्क्वायर। ठीक है, अब इस माइनस को पहले अंदर भेज दो, तो जैसे ही ये माइनस अंदर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फिर से AN-1, ये हो जाएगा डॉट, ये हो जाएगा AN+1 बराबर। अब ये माइनस जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस वाला क्या कर देते आगे लिख लेते, तो ये हो जाएगा आपका AN² माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर -1 और ये n। ठीक, अगली बार में क्या करते हैं, इसको ये जो चीज है ये चली जाएगी बटे में, कहोगे काहे, क्योंकि ये यहाँ पे काहे में, बुढ़े में, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा N+1 बराबर, ये हो जाएगा AN का स्क्वायर -1 बटे, इसके बाद जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1। ठीक, ये हमारी बन गई एक तरीके से फॉर्मेट। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसे केवल मान रखते चले जाएंगे और आंसर धड़ाधड़ निकलता चला जाएगा। जैसे सबसे पहले रख देते हैं n बराबर 1 रखने पर। ठीक है, n बराबर 1 रखने पे, तो जैसे ही n बराबर 1 रखेंगे तो देखो यहाँ पे रखेंगे इसकी जगह। ठीक, तो ये हो जाएगा A1+1 बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा AN की जगह रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, इसके बाद ये हो जाएगा माइनस और इसके ऊपर भी n है ना, तो यहाँ भी n लगा देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे इसकी जगह 1 रखा, बटे किया, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा 1 - 1। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो भैया, जब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा A2 या E1 का स्क्वायर। तो E1 का मान देखो अपने को कितना दे रखा है, E1 का मान दे रखा है 3। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 3, यहाँ पे कितना देंगे 3, तो ये हो जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस क्या प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा A0। तो A0 का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे करेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10/1, तो यहाँ पे सीधे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं किया, केवल इसमें मान रखा है, ये जो n दिख रहा है यहाँ पे मान रखा है, ये जो n दिख रहा है यहाँ पे मान रखा है, ये जो n दिख रहा है यहाँ पे मान रखा है, ये जो n दिख रहा है बस यहाँ पे मान रखा है, कुछ नहीं किया। ठीक है, इसी तरीके से n यहाँ पे रख देते हैं, एक दूसरा रख देते हैं, जैसे ये देखिए इस कलर से इससे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे रख देते हैं n बराबर 2 रखने पर, तो जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A। ठीक है, अब यहाँ 2 रखेंगे। ठीक, तो जैसे ही यहाँ पे जब मान लीजिए अभी हमने n बराबर 1 रखा, तो ये 1+1 यहाँ पे जो मान आ जाएगा ये आप ऐसे बराबर करके कर दीजिएगा कि ये A2 का मान आया है। ठीक है, और आपकी बार कितना रखना है 2, तो ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा A3। ठीक, डायरेक्ट। इसके बाद जब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर। ठीक है, A2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे क्या n, तो यहाँ n की जगह कितना धर रहा है 2, तो ये हो जाएगा 2 बटे, यहाँ पे हो जाएगा A, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1। ठीक, तो यहाँ A2 का मान कितना आया था, A2 का भी हमने मान निकाला कितना 10, तो ये हो जाएगा कितना 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 10 का स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस। इसके बाद जब यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा कितना A1, यानी 2 में से घटे कितना आ जाएगा A1, और A1 का मान यहाँ पे देखो कितना दे रखा है, A1 का मान दे रखा है 3, तो ये हो जाएगा कितना 3। ठीक है, बराबर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस है ना यहाँ पे। ठीक है, और हाँ एक चीज और देखिए, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, देखिए छोटी सी गलती हुई, इसलिए सवाल 1 मिनट नहीं लगता, अभी ऐसे तैसे हो जाता सवाल की। देखो जब ये -1 का हम स्क्वायर करेंगे तो -1 × -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 1, और आगे क्या लगा -1, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो जैसे 100 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 100, मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे 100 -1/3 बराबर, ये हो जाएगा कितना 99/3, और जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 33। ठीक, और हमको कितने मान निकालने हैं, हमको A3 का मान निकालना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, एक और बना देते हैं। देखो जैसे अब ये वाला पूरा रख के दिखा देते हैं, जैसे n बराबर क्या लिखेंगे 3 रखने पर, तो जैसे ही n बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1 बराबर। ठीक है, 3 - 1
ठीक है, यहाँ पे रख रहे हैं 3 धन 1 बराबर ए कितना है, यहाँ लिखेंगे ए, क्या रखा है 3 रखा है, स्क्वायर कर देंगे माइनस माइनस 1 और यहाँ पे कितना 3, ठीक है, बटे यहाँ पे रखेंगे ए, यहाँ रखेंगे कितना 3 माइनस का 1 बराबर करेंगे, ठीक है। तो ए3 का मान कितना है 33, ठीक है भैया। ए3 का मान कितना है, या हमको कितना मान निकालना था, हमको ए4 तक का तो निकालना नहीं है, एक मिनट रुकिए जरा, हमको ए4 तक नहीं निकालना, ए3 तक ही निकालना था, ठीक है। तो ये निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, हम तो फालतू निकाल रहे थे, ठीक है, रहने दीजिए इसकी, क्योंकि ये काफी लंबा भी चला जाएगा और कोई मतलब भी नहीं। तो हमको आंसर जो कह रहा था ए3 का मान निकालने के लिए कह रहा था, ए3 का जो हमसे मान कह रहा था वो ए3 निकालने के लिए कह रहा था, और ए3 का मान हमारा क्या आ चुका 33, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि ए3 का बोल रहा था ना हमसे। बस आओ भाई एक और बच्चा सवाल, वो और देखिए अगला सवाल 10वां नंबर सवाल में कह रहा है कि एक अनुक्रम है जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जिसका 18वें व 25वें पद का मान निम्नलिखित है, ठीक है। जहाँ कह रहा है Sn बराबर n+1 n+2 यदि n एक सम प्रकृत संख्या है, और बोल रहा है 4n/n² + 1 यदि n एक विषम प्रकृत संख्या है, ठीक है। सबसे पहले हल लिखेंगे और यहाँ लगा देंगे दिया है, ठीक, दिया है। यहाँ सबसे पहले जो मान है वो लिखेंगे, जो है Sn बराबर यहाँ पे हो जाएगा n और यहाँ पे हो जाएगा n+2, ठीक। और इसी कंडीशन में लिख देते हैं कि यदि जो n है वो क्या है, एक सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या है, ठीक। इसके बाद दूसरा जो कंडीशन है उसको लिख देते हैं, क्या दूसरी कंडीशन कह रहा है कि जो Sn है वो आपका 4n/n² + 1 ये है। और इसकी कंडीशन लिख देते हैं क्या, यदि n एक विषम, यदि n एक क्या है, विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आगे लगाएंगे क्योंकि अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो कौन सा दिया हुआ 18 दिया है और यहाँ पे कौन सा दिया 25 दिया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि 18, ठीक, क्योंकि 18 एक सम, क्योंकि 18 एक सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या है, अतः, ठीक है, सम प्राकृत संख्या है, अतः यहाँ लिखेंगे अनुक्रम, ठीक है, अनुक्रम का 18वां, अनुक्रम का 18वां पद, अनुक्रम का 18वां पद निकालेंगे तो ये हो जाएगा S18, क्योंकि Sn होता है ना, ये 18 होता है। अब यहाँ पे जब हम इसका निकालेंगे तो देखो Sn की जगह कितना रख दिया 18, अब यहाँ पे कितना है n+2 18, देखो कहोगे सर नीचे वाला क्यों नहीं ले, नीचे वाला इसलिए नहीं ले क्योंकि नीचे वाले में क्या बोल रहा है विषम, और 18 कैसी संख्या है वो है सम, तो सम वाले में हमने ये ले लिया, ठीक है। अब जहां जहां n दिख रहा है वहां हम कितना रख देंगे 18 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 18, आगे ये हो जाएगा 18 + 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा आपका 18 2 20, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे इसको गुणा करेंगे 18 × 18 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा आपका 360, ठीक। दूसरा वाला देख लो, दूसरा वाला जब आप देखोगे तो यहाँ पे लिख देना 25 एक विषम, 25 एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। 25 कैसे संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। तो जब विषम प्राकृत संख्या है तो हम क्या करेंगे, इस वाले में मान रख देंगे, यानी ये कौन सा विषम वाली तो है, और विषम वाले में हमसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो हम यहाँ पे रख देंगे कितना, ये रख देंगे x 25 बराबर यहाँ पे रख देंगे तो ये जाएगा कितना 25 × 4 बटे यहाँ n की जगह रखा गया, ठीक है, इस जगह पे, और यहाँ 25 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक, बीच में +1 कर देंगे, तो 25 का 25 25 चौको 100 बटे, जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 625 और इसमें एक जोड़ देंगे, ठीक भैया। तो ये हो जाएगा 100 बटे ये हो जाएगा 626, तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, लिख देना कि अनुक्रम का जो 18वां पद है उसका वो मान है 360 और अनुक्रम का जो 25वां पद है उसका मान है कितना 100 बटे 626, ये हो जाएगा इधर आंसर और ये हो जाएगा इधर आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी पहला जो एक्सरसाइज थी वो क्या हो गई, बहुत समाप्त हो गई। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।